ज्योति मौर्या जैसा मामला बाराबंकी से आया सामने। लेखपाल बनते ही महिला ने पति से मांगा तलाक, कोर्ट ने किया खारिज। किसान पति ने कहा जमीन बेचकर पढ़ाया। बाराबंकी जिले से एसडीएम ज्योति मौर्या जैसा एक मामला सामने आया है। यहां पर शादी के बाद पढ़ लिखकर लेखपाल बनी एक महिला ने अपने किसान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक का मुकदमा दाखिल किया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। इस दौरान उसने अपनी ज़मीन भी बेच दी, जिसके बाद उसका चयन लेखपाल पद पर हो गया। चयन होने के कुछ दिन बाद उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी के सतरख थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजरे गाल्हा मऊ गांव का है। यहां के रहने वाले अमरीश कुमार की शादी 20 फरवरी 2009 को जैतपुर थाना क्षेत्र के याकूतगंज गांव के रहने वाले रामचंद्र की पुत्री दीपिका के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। पति के अनुसार पढ़ने की रुचि को देखते हुए एमए तथा बीएड कराया, जिसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में दाखिला कराया। पति अमरीश दीपिका को कोचिंग लाने और ले जाने के साथ ही अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता है। अमरीश की मां की मृत्यु 2011 में ही हो गई। अमरीश के अनुसार उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे निपटने के लिए उसने अपना खेत भी बेचा। बस 2018 में पत्नी दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया, जिसके कुछ बाद वो अपनी 8 वर्षीय बच्ची को लेकर मायके चली गई। बाद में उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल करा दिया। पारिवारिक न्यायालय के कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। पति के अनुसार उसने दीपिका के साथ रहने व पारिवारिक जीवन के साथ गृहस्थी को बचाने के लिए कई बार मेहनत की, लेकिन उसने इन प्रयासों को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि उसे अपनी पुत्री से भी मिलने नहीं दिया गया। वहीं जब इस बारे में अमरीश की पत्नी दीपिका, हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी पत्नी का नाम दीपिका है, और हमारी 2009 में शादी हुई थी। तब जो हमारी शादी हुई थी दीपिका के साथ, तो ये इंटर करके आई थी यहाँ हमारे घर। तो हम भी हाई स्कूल तब किए थे, तो ये पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी। तो बोले कि हमको पढ़ना है, तो हमने पापा से कहा, तो पापा ने कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हैं तो इनको पढ़ाया जाएगा। तो इनको पढ़ाने लगे हम लोग। तो पैसा इकट्ठे कर कर के, मजदूरी धतूरी कर कर के इनको पढ़ाया। तब 2010 में हमारी बिटिया पैदा हुई, नंदिता, 2010 में। उसके बाद 2011 में हमारी माता जी भी एक्सपायर हो गई। बहुत थोड़ी घर की दिक्कत हो गई। उसके बाद इनको हम पढ़ाते रहे, तो बीए एमए करवाएं, बीएड करवाएं ग्रामांचल से, हैदरागढ़ से। तब जब पैसे मजदूरी करते थे, बाराबंकी जाते थे, 12 किलोमीटर चल के गारा ईंट देते थे। उसके बाद जो पैसा हमने जोड़ जोड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाई में लगाया, उससे काम नहीं हुआ तो पिताजी से बात करके हमने लोन करवाया खेती पे। जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी उस पे हमने लोन करवाया। लोन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में जो फ़ीस बढ़ती गई, और तो हम पिताजी से फिर बात किए, तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। तो 1 बीघा ज़मीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया। जितना ही पढ़ना चाहती थी कोचिंग करवाई, लेकर भी जाते थे, मजदूरी भी करते थे, लेकर भी कोचिंग के लिए जाते थे। यहाँ वहाँ सारा दिन चलते रहते थे। उसके बाद पता चला 2018 में, मतलब काफ़ी परेशान हो गए, खाने की किल्लत होने लगी। मतलब सूखी सूखी रोटी भी हम लोग खा लेते थे। तब जाके 2018 में पता चला कि ये हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। तब ये वहाँ चली गई ट्रेनिंग के लिए। तो हम समझे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद 2-4 मंथ हुआ तो हम वहाँ गए 1-2 बार। तो तब तो कुछ नहीं बताएं, मतलब 1-2 मंथ बाद गए तो कुछ नहीं हमसे कहा। यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद 6-7 मंथ बीते तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। ये सब बताएं कि हमको शराब पीते हैं, मारते पीते, यही सब बोलें। यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डालें 2019 में, जिसका आज जाके मुकदमा एक खारिज हुआ है। उसके 1 मंथ बाद ये एक नंबर आया था हमारे पास स्वाति मिश्रा के नाम से।
तो जब वो नंबर मतलब ट्रू कॉलर पे दिखा रहा था स्वाति मिश्रा, तो जब वो फ़ोन हम रिसीव किए तब हमें लगा मतलब वो बंदे आदमी ने हमसे बात की, तो उसने बोला कि हम बात की तो बोले कि कौशल पाल मिश्रा लेखपाल हम बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि मतलब कोई होगा वहीं का, तो ये बात की हमसे और बोलने लगे, मतलब हमको धमकी देने लगे कि तुम दीपिका को जानते हो। हमने कहा हाँ हमारी वाइफ है। तो बोले तुम दीपिका से मिलने यहाँ मत आना हरैया, नहीं तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा और तुम मार दिए जाओगे, और यही सब बोला साहब। और उसके बाद हमें पता चला है कि ये मतलब पता नहीं कंफर्म है एकदम कि ये उसकी ज़बान से ये भी निकला था कि हमने दीपिका के साथ इंगेजमेंट की है और तुम यहाँ मत आना, नहीं तुम मार दिए जाओगे। साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, खाने के लिए तो कुछ है नहीं, इतना गरीब है, मजदूरी करते हैं तब जाके चूल्हा जलता है साहब। और पिताजी हमारे मतलब ज़मीन बेचने के बाद हमारे उसी कारण हमारे पिताजी बीमार रहने लगे। अब उनका भी खर्चा होता है, अब कैसे काम चलता है साहब हम ही जानते हैं, बहुत गरीब हैं आदमी हैं हम। और खाना वाना बनाते हैं पिताजी। क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार।